सुनिएगा दोस्त, अच्छा यार आई होप तुम सबके पास किताब मौजूद है, ठीक है। आपसे होमवर्क मैं आपको ग्रुप पे भी दूंगा, किताब से भी दूंगा। व्हाट इज द रेशियो ऑफ होमवर्क वाला क्वेश्चन? मैंने रिवाइज नहीं किया था आपको। अच्छा चलो बता देता हूँ बेटा उसको। मुझे एक चीज ये बताओ सर, बोर्ड में देखना। सर ये मेरे पास एक सवाल था जिसको मैंने लास्ट क्लास में छोड़ दिया था और हम आगे बढ़ गए थे, याद आ रहा है? सर हमने कहा हमारे पास दो प्रोडक्ट्स हैं, ए और बी। बिल तरतीब दोनों की सेलिंग प्राइसेस हैं 25 और 50। वेरिएबल कॉस्ट है कितनी? 15 और 25। सीएम कितना है? 10 और 25। मेरे बच्चों प्लीज बोर्ड पे देखो। देखो मैं फिर एक बात बता दूं, बच्चे कह रहे हैं सॉफ्ट कॉपी शेयर कर दें किताब की। मैं सॉफ्ट कॉपी शेयर कर देता हूँ, कोई टेंशन नहीं है, लेकिन यार हार्ड कॉपी में किताब लेनी है, बनानी है, जहां से भी लो, ठीक है जी। सॉफ्ट कॉपी के अंदर नहीं चलता काम, ठीक है जी। आपको मैं सॉफ्ट कॉपी दे देता हूँ, कहीं से भी प्रिंट निकलवा लें, ठीक है, कोई टेंशन नहीं है। अच्छा जी सर मुझे एक बात बताएं, सीएम रेशियो कितना है? 40%। और ये 45 बनता है, और ये अच्छा जी रेशियो कितना है सर? 2:2। इसका मतलब है मेरे बच्चों ये रेशियो तो यूनिट्स का है, मुझे इसको कन्वर्ट करना पड़ेगा किसमें? कितना? सर जब 2 ए बिकते हैं तो 50 का सेल आता है, और जब 1 बी बिकता है तो भी 50 की सेल आती है, ऐसा। अब एक बात बताएं सर, हम बना रहे हैं एक बॉक्स, 50 रुपए का ए बिकता है तो 50 का बी बिकता है। देखो एक चीज याद रखना, तुम्हारे पूरे कोर्स में सबसे मुश्किल टॉपिक ब्रेक इवन है, और उसके अंदर सबसे ट्रिकी पार्ट ये वेटेड एवरेज कंट्रीब्यूशन मार्जिन रेशियो कैलकुलेट करना है। और मैं तुम लोगों को इसकी इतनी प्रैक्टिस कराई है, इसके बावजूद अगर ये सीएम रेशियो नहीं निकला ना पेपर में, फिर लाना था तुम्हारे साथ, ठीक है जी। इतने डब्बे मैंने बनवाए, ठीक है जी, कि आपको ये एटलीस्ट निकालने आ जाए सीएम रेशियो वेटेड एवरेज बेसिस पर कैसे निकलता है। क्योंकि पास पेपर के अगर 15 सवाल है मेरे बच्चों, 15 में से 10 ऐसे हैं जिसमें वेटेड एवरेज सीएम रेशियो निकलता है, ठीक है जी। इस पर कंट्रोल होना चाहिए तुम्हारा, पक्का। 50 रुपए का ए बिकता है, 50 रुपए का बी बिकता है, पक्का सर। 50 इंटू 0.4, फिर 50 इंटू 0.5 कितना आ रहा है? 100 रुपए की सेल्स में कितना? मैं चाहता हूं तुम्हारा वो लेवल आ जाए ना, और तो सुनो, तुम्हारा वो लेवल आ जाए तो तुम इस सवाल को ऐसे देखो कि यार दोनों का रेशो बराबर है। अगर आप देखो रुपीज में, जब 50 रुपए का ये बिकता है, 50 रुपए का बी बिकता है, ऐसे ही है ना। ऊपर दोनों के सीएम कितने हैं? 40%। और दोनों का वेट बराबर है, 50 और 50। तो मैं सिंपली दोनों को ऐड करके 2 से डिवाइड कर दूं ना, तब भी 45% आ जाए। मैं ये एक्सपेक्ट करता हूँ कि एक दिन ऐसा आएगा कि आप नीचे देखोगे, अच्छा यार दोनों का तो वेट बराबर है, तो वेटेड एवरेज और सिंपल एवरेज का जवाब सेम होगा। अब कद्दू पता ही नहीं है वेटेड एवरेज क्या है, वो डब्बे बनाई जा रहे हैं, गधों की तरह बनाई जा रहे हैं। वो डब्बा क्या दिखा रहा होता है? 50 रुपए की सेल ऐसी है जिसपे 40 पैसे का सीएम है, और 50 रुपए की सेल ऐसी है जिसपे 50 पैसे का सीएम है। तो ओवरऑल 100 रुपए पे आप 45 रुपए कमा रहे हो, ऑन एवरेज 1 रुपए पे क्या कमा रहे हो? 45 पैसे कमा रहे हो, ऐसा है कि नहीं है? ऐसे लुक्स दे रहे हो, यकीन करो मुझे ऐसा लग रहा है मैं पता नहीं आज क्या पढ़ाने आ गया हूँ भाई। ये 45% निकाल लिया ना, समझ आ रहा है ना? आगे बढ़े हम। अच्छा जी, ऐसे कर कुछ किसी ने सोचा कि वेट बराबर है तो जस्ट एक सिंपल एवरेज। कितने लोगों ने कभी इस बीच में सोचा ही, या सबने डब्बे बनाए? वेरी गुड। नहीं माशाल्लाह तुम लोग कंसिस्टेंट लोग हैं। एक बच्चा कह रहा है मैंने सोचा, ठीक है जी, फिर मैंने कहा नहीं, अपने तरीके से चलो है। सुनो, यही ये वो चीज है जो आपने अपने अंदर डेवलप करनी है, ठीक है जी। कि एक चीज आपने देखी यार, आपको थोड़ा सा ना टेक्निकली, इंटेलेक्चुअली और क्या कहते हैं उसको, एनालिटिकली सोचा करो। लिंक्स बनाओ, रिलेशनशिप बनाओ चीजों के बीच में। अच्छा यार ये ऐसे आ रहा है तो अगली दफा ऐसे करूंगा तो देखो क्या रिजल्ट निकलता है। आप लोग में ना इनोवेशन नहीं है,
ठीक है ना, एक ड्राइव होती है, एक इनिशिएटिव लेना होता है ना। अब मैंने देखा दोनों का वेट बराबर है, तो यार सिंपल एवरेज भी यही जवाब देता। नहीं, आगे ये चीजें ना बहुत काम आने वाली है। ठीक है जी, डायमंड राजा बिल्कुल सही कह रहे हैं, प्लॉजिबल रिलेशनशिप। चलो जी, कुछ नहीं कह रहा वो, आगे बढ़ो। फिक्स कॉस्ट कितनी है सर, ये निकालना पड़ेगा हमें। वेटेड एवरेज सेम रेशो आ गया। अब बताओ हमारी सेल्स कितनी है सर लास्ट ईयर की। मेरे बच्चों 3 लाख में जो कंट्रीब्यूशन मार्जिन है 45% है। आप यकीन करो कल ये सवाल भी मेरे पास आया कि ये वेरिएबल कॉस्ट कहां से आई है। मैंने कहा पहले सीएम निकाल लो आप, जो बाकी बच जाएगा वो क्या होगी, वेरिएबल कॉस्ट होगी। सीएम कितना है, तो बताओ बाकी का डिफरेंस क्या होगा। इस 1.65 को बैलेंसिंग फिगर कह दूं। अच्छा जी, अब बताओ अगर टोटल कॉस्ट कितनी है आपकी, टोटल कॉस्ट कितनी है 3,50,000, ये दोनों मिला लो तो 3,50,000। 3,50,000 में से वेरिएबल कितनी है 1,65,000। सर ये 65 कहां से आया, यहां से आया। फिक्स कॉस्ट कितनी है 185। अब मेरे बच्चों फिक्स कॉस्ट आ गई 185। मेरा प्यारा भाई यहाँ बोर्ड पे देख ले यार, 50 का लॉस है। सुनो, एग्जामिनर क्या मांग रहा है आपसे, सुनना, मैं आपसे 3-4 रिक्वायरमेंट्स आपके सामने रख रहा हूँ। केस ए, ब्रेक इवन निकालो। कैसे निकालू ब्रेक इवन, फिक्स कॉस्ट रखा मैंने ऊपर और सीएम रेशियो में रख दिया नीचे। क्या आ रहा है ऐसा, नहीं लिखो, नहीं लिखो, 3-4 रिक्वायरमेंट्स रख रहा हूं आपके सामने, लिखना मत। ब्रेक इवन निकल आया, किसी को इसमें कोई कंफ्यूजन मेरे बच्चों आगे हम जा नहीं पाएंगे अगर ये समझ नहीं आ रहा, पक्का। केस 2, उसने कहा जी मुझे टारगेट प्रॉफिट चाहिए, गौर से सुनो, टारगेट प्रॉफिट मुझे चाहिए 2,25,000 का। कितने का, कैसे निकालूं, फिक्स कॉस्ट में 2,25 ऐड कर दूं, मारेगा। वेरी गुड यार, किसी ने भी ये नहीं देखा कि ऊपर पीएनएल में क्या आ रहा है, टैक्स आ रहा है। तो हम क्या करें सर, कितने का टैक्स है सर 25% का। अब क्या करें हम सर, तो हम पहले सर प्रॉफिट आफ्टर टैक्स को कन्वर्ट कर देते हैं किसमें, 2,25 को मैं कन्वर्ट कर देता हूं मेरे बच्चों प्रॉफिट बिफोर टैक्स में, किससे डिवाइड करके, क्या आ रहा है 3 लाख। अब बताओ हमारा टारगेट प्रॉफिट कितना, 2,25,000 नहीं, कितना 3 लाख। अब बताओ मैं क्या करूं सर, मेरे पास फिक्स कॉस्ट कितनी 1,85 प्लस 3 लाख डिवाइडेड बाय क्या आ रहा है 10। 1 मिलियन रुपए की सेल करोगे लगभग तो तुम 3 लाख रुपए का प्रॉफिट कमाओगे, टैक्स देने के बाद 2,25,000 रुपए का प्रॉफिट घर लेके जाओगे, पक्का, क्लियर। अच्छा जी, लिखेगा नहीं कोई भी, पूरा टाइम दूंगा लिखने में। केस 3, टारगेट प्रॉफिट इज 5% ऑफ सेल्स। अब बताओ जी टैक्स अभी भी है, क्या करूं मैं, इस 5% को क्या करें ग्रॉस अप करने की तरह। नहीं ये मुझे बताओ क्या आ रहा है, पॉइंट यही चाहिए। अब बताओ मैं क्या करूं, 1,85,000 प्लस 6.67% ऑफ सेल्स डिवाइडेड बाय 45% इक्वल्स टू सेल्स। निकाल लो, निकालो, 48, पक्का,
क्या मैं ये कंसिडर करूं कि ये तीनों चीजें तुम लोगों को आती हैं, क्योंकि हम ये पीछे काफी दफा कर चुके हैं? ऐसा ईमानदारी से बताओ, जो झूठ बोलेगा, आप सच बोलो ना, मैं कुछ भी नहीं बोलूंगा, ठीक है? और मैं इस चीज का मजाक दूं कि मैं आपको कोई चमाट मार दूं उठा के या निकाल दूं कोर्ट से, नहीं ना, थोड़ा वो जलील करूंगा, उससे कोई फर्क पड़ना नहीं है तुम लोगों को, हैं? लेकिन मैं जलील भी नहीं करूंगा। मुझे एक बात बताओ, मैंने अभी तक तुम लोगों को 4 के करीब होमवर्क दिए, ठीक है? कोई ऐसा बच्चा जिसने एक भी ना किया हो, सच बता देगा ना, पहले अटेम्प्ट में पास हो जाएगा। एक बच्चा बस, उसने सच बोला, 2 ने सच बोला। और कितने ऐसे हैं जिसने एक आध होमवर्क किया? कितने ऐसे हैं जिन्होंने 2 होमवर्क किए? कितने ऐसे सब किए? चलो देखो मेरी बेटा, तुम लोगों से एक रिक्वेस्ट है, ठीक है? और तो सुनो, अपने बेनिफिट में मैं तुम्हें बता रहा हूँ, ठीक है? तुम्हारा बेनिफिट है, करो ये जो होमवर्क दे रहा हूँ ना यार, आप भले 2 होमवर्क जमा करके कर लो, मसला नहीं है, लेकिन आप करो सारे। मैं बाखुदा, मैं मेरे लिए ना पढ़ाना मेरा मजहब है, ठीक है ना? रिलीजियसली मैं इसको फॉलो करता हूँ। आप यकीन करो, मैं ये सवाल आपके लिए बना रहा होता हूँ ना, ये सोच के बना रहा होता हूँ कि एक एवरेज और बिलो एवरेज बच्चे को अगर पेपर पास कराना है ना, तो इतनी दफा प्रैक्टिस करानी पड़ेगी, तब जाके उसका हाथ खुलेगा पेपर में। एक अच्छा बच्चा तो इस प्रैक्टिस के बगैर भी शायद पास हो जाए। अब मसला ये, प्रैक्टिस अच्छे बच्चे कर रहे हैं जो शायद इससे कम प्रैक्टिस में ही पास हो जाए। जो नालायक ब्रिगेड है वो हाथ नहीं डालनी चाहिए तुम। मैं नालायक इसलिए नहीं कहता कि तुम किसी से कम हो, तुम्हारा जहन कम है, नहीं, अल्लाह मुनसिफ है, अल्लाह सबको एक जैसा बनाता है, ठीक है ना? अनलेस के अल्लाह ताला ने किसी के लिए कोई हिसाब किताब अलग रखा हो, मुनसिफ है खुदा, ठीक है? एक बच्चा बहुत तेज है, वो मेहनत करता है, पास हो जाता है। एक बच्चा एवरेज है, वो अपने हिसाब से भी मेहनत कर लेना जितनी वो कर सकता है, पास वो भी हो जाता है, अल्लाह आगे निकाल देता है। मसला ये है कि यार एक बंदा करे ही ना। देखो मैं हर क्लास में आता हूँ, मैं बात बोल के जाता हूँ, मुझे आप लोगों को फील होता है मैं आपका टाइम वेस्ट कर रहा हूँ? नहीं, मैं आपको ऑनेस्टली बताऊं यार, मेरी क्लास में शायद बाकी टीचर्स के मुकाबले में डबल टाइम लगता है। मतलब कॉस्टिंग में जितना मैं पढ़ाता हूँ, वो मार्केट के मुकाबले में डबल आवर्स है, टू टू टाइम। 100 घंटे का कोर्स है बाकी जगह में, और मैं शायद अभी तक तुम लोगों के साथ तकरीबन कोई 20-22 घंटे का कोर्स कर चुका हूँ। सूलन तो हमारा 1/5 कोर्स हो जाना चाहिए, 20% हो जाना चाहिए था पहले टॉपिक में। मैं जब तक तुम्हारा जहन नहीं बनाऊंगा ना मेरा बच्चा, काम नहीं होगा। मेरी रिक्वेस्ट है कि जो होमवर्क दे के जा रहा हूँ ना, वो करो। आगे ऐसे टॉपिक आएंगे जिसमें होमवर्क ना भी करोगे ना चल जाएगा। यार यहाँ पूरा जहन बनाना है, पूरा दिमाग डेवलप करना। मैं नहीं चाहता आगे आप इंजन ही चल रहा हो, पीछे डब्बा कोई नहीं है, इंजन पहुंच गया हैदराबाद, डब्बे वहीं रह गए कराची, ठीक है जी? ये वाला काम नहीं होना चाहिए कि पेपर वाले दिन आपसे पूछा क्या आता है, मार्जिनल एब्जॉर्प्शन आता है, अल्लाह करे वही आ जाए, और 1-2 टॉपिक और आते हैं, बाकी वहीं बैठ के सोचूंगा क्या करना। गलत है जी। अच्छा, आप ऐसे कंसिडर करोगे वो अगले दिन का होमवर्क है? मैं तो ये चाह रहा हूँ कर लो खाली यार, टाइम का मसला नहीं है, ठीक है जी? अच्छा देखो, मैं आपको बताता हूँ मैं देर से क्यों भेजता हूँ होमवर्क, क्या ये असल में रमजान आने के बाद ना सारी चीजें उलट पुलट हो गई। अब मैंने आज पूरी कोशिश की, शहरी के बाद में नहीं सोया। आप यकीन करो, सब कुत्तों वाली हालत हो रही, ठीक है ना? मैं क्लास खत्म हो जाके बंदा कहीं गिर जाए, सो जाए, लेकिन शहरी के बाद नींद आती है इंसानों में भी। अब उसके बाद सो गए तो जबरदस्त एसी चल रहा हो, आप पंखा चल रहा हो, आप उठे फिर कितने बजे आप अंदाजा लगा लो। क्लास से आधा घंटा पहले उठता हूँ, यहाँ पहुंच गया। अब मैं होमवर्क शाम में बना रहा होता हूँ, या अभी सुबह मैंने बना के आपको दे दिया, ठीक है जी? कॉस्टिंग का नया होमवर्क मिल गया ना, तो थोड़ा सा आप लोगों ने भी एफर्ट लगानी है, ठीक है? मैं डेली बेसिस पे होमवर्क के सवाल खुद बैठ के बनाता हूँ, टाइप करता हूँ। मुझे पता है मैंने आज क्लास में पढ़ा है, इस जगह पे मुझे लगा कि वीकनेस, यार इस पे थोड़ा काम करना चाहिए। मैं मशीन नहीं हूँ कि मैं आके अपनी किताब पूरी आपको सॉल्व करा दूं और कहूँ टाटा बाय बाय, नहीं। क्लास के इन्वायरमेंट के हिसाब से, बच्चों के हिसाब से मैं अपनी पूरी टेक्निक को मोल्ड कर रहा होता हूँ। उसका फायदा ले लो यार, ठीक है ना? बड़े हम आगे दोस्त, ये कर लोगे? आज होमवर्क का सोल्यूशन भेज दीजिएगा, बिल्कुल मैं भेज दूंगा। देखो ये बच्चे हैं जो होमवर्क का सोल्यूशन मांग रहे हैं, ये कह रहे हैं होमवर्क भी ना भेजें। बड़े हम आगे दोस्त, अच्छा कॉपी करना है? कहाँ से करना है? यहाँ से? इसको वो कर देता हूँ ना,
इतनी दूर देखने से लाख दर्जे बेहतर है ये तस्वीर ली, मोबाइल खोल के सामने रख के दी। टेक्नोलॉजी का इस्तेमाल क्यों नहीं करते? गैलरी में कोई अच्छी चीज भी भर दो ना, जिसको तुम्हें देख के डिलीट ना करना हो, ठीक है ना। मैंने अभी तो कुछ भी नहीं पढ़ा हुआ, कल की क्लास, कल की चीजें ही खत्म की, कल का सवाल कराया, कुछ भी नया नहीं पढ़ा। बड़े दोस्त, स्क्रॉल डाउन। तो तुम लोग के साथ कोई गूगल ड्राइव का लिंक शेयर होता है उसके लिए हैं? कोई गूगल ड्राइव का लिंक शेयर नहीं होता। चलो एक एक बंदे की जिम्मेदारी लगाते हैं, कौन ऐसा है जो अपने मोबाइल में गूगल ड्राइव के लिंक्स वगैरह शेयर कर सकता है ग्रुप में। तो तुम्हारी क्लास में कोई एक बच्चा, उसको मैं 5 ग्रुप्स में डाल दूं। हैं? मुजफ्फर किधर बैठा हो? मुजफ्फर आ जाए, किधर है? मुजफ्फर नहीं है? गया जी। हम ना नासिर को दे देंगे। ये कौन है भाई? वॉलंटियर करना चाहे तो बता दो बेटा, मैं उसको दे दूंगा, वो गूगल ड्राइव की लिंक पे अपडेट करता रहा। ये मेरे साथ भी मसला था, छोड़ दो उसको, बढ़ते जाओ आगे। चलो जी, बढ़े आगे दोस्त। पहले नाम सही कर ले बेटा। हरामखोर ने नाम क्या रखा है आपने पता? ठंडा पानी। अल्लाह माफ करे यार। इतना दिमाग पढ़ाई में लगा लो ना, कहाँ निकल जाओ बताइए। चलो जी, बड़े। चलो मेरे बच्चों, मैं आपको एक छोटा सा सवाल दे रहा हूँ करने के लिए, और फिर मैं आपको आज 2 पास पेपर के क्वेश्चंस करा के जाऊंगा, ठीक है? सुनो, सारी चीजें छोड़ दो, बोर्ड पे देखो, सबको छोड़ दो, बोर्ड पे देखो। सुनो दोस्त, मैं आपसे कहता हूं मेरे पास 2 प्रोडक्ट्स हैं, ए और बी। सुनिएगा दोस्त, बिल तरतीब सेलिंग प्राइस 40, 120। प्लीज बोर्ड पे देखो। सीएम रेशो 50%, 25%। यूनिट्स में रेशो, सेल्स का रेशो यूनिट्स में सर 3:1। 3:1 डन। डब्बा बना लोगे ऐसा? अच्छा जी, फिर मैं आपसे कह रहा हूं जनाब, कंपनी की जो सेल्स है वो है 4 लाख रुपए की। कंपनी की जो टोटल कॉस्ट है वो है 5,10,000 रुपए की। कंपनी लॉस में कितने? और ये है लॉस बिफोर टैक्स, ऐसा? इसको ऐसे लिख दो भाई। अच्छा जी, फिर मेरे पास टैक्स है सर 25% का। सर चूंकि लॉस है तो कोई टैक्स नहीं लगा। अब सुनो, अब सुनो, टारगेट प्रॉफिट बड़ा अजीब सा दे रहा हूं तुम्हें। मुझे बताओ सर, कंपनी कितनी सेल्स करे कि टारगेट प्रॉफिट अचीव करे? टारगेट प्रॉफिट कितना है पता है? टारगेट प्रॉफिट है 8 लाख रुपए प्लस 5% ऑफ सेल्स। कितने टारगेट प्रॉफिट है? 2। अब करोगे क्या? दोनों को ऊपर रखोगे, लेकिन दोनों को पहले ग्रॉसअप भी करोगे, ऐसा? यही है ना? मैं चाहता हूं मैं इतने कमाऊं कि मैं 8 लाख रुपए भी कमाऊं और इसके अलावा 5% ऑफ सेल्स भी कमाऊं, ऐसा? चलो जी, शाबाश, करके दो। दोनों पे लेना है ना, दोनों प्रॉफिट्स हैं, दोनों को ग्रॉसअप करना। शाबाश जी।
अलग अलग ग्रॉस अप करके फिर ऊपर फंक्शन में रख देना, यानी ऐसे फंक्शन बनाना, फिक्स कॉस्ट प्लस 8 लाख डिवाइडेड बाय 75% प्लस 5% डिवाइडेड बाय 75% एस डिवाइडेड बाय सीएम रेशियो, ऐसे निकाल देना। ठीक है, ये मैं बाद में मिटा दूंगा। फाइंड क्या करना है, वो सेल जिसपे ये प्रॉफिट अचीव हो जाए। जफा वेरी गुड यार, चलो जी। अच्छा जी, अब मेरे बच्चों मुझे इस पे थोड़ा सा हेल्प करना है आप लोगों ने। सबसे पहले मुझे एक बात बताएं कि अगर मैं सवाल को सॉल्व करने जाऊं तो सर मेरे पास दो प्रोडक्ट्स हैं, दोनों की सेलिंग प्राइसेस बिल तरतीब 40 और 120 है। वेरिएबल कॉस्ट सवाल में नहीं दी हुई है, सीएम दिया हुआ है परसेंटेज में कितना कितना 50 और 25 ऐसे ही है। तो सर मेरे पास यहां पर सीएम आ रहा होगा 30, इधर सीएम आ रहा होगा 20, इधर 90 रुपए की वेरिएबल कॉस्ट आ रही होगी, इधर 20 रुपए की। बैलेंसिंग फिगर डन। अच्छा मेरे पास रेशियो कितना है 1:2 3:1। 3:1 का मतलब है 120 रुपए की सेल इसकी हो तो 120 रुपए की सेल इसकी हो, ऐसा ये रेशियो किसमें। अब बच्चों को ये बात पता है कि हम ऐसे भी कर सकते रहे कि 50% प्लस डिवाइडेड बाय 2 कितना आ जाता। जिसको ये नहीं समझ आता बॉक्स बना ले। जब 120 रुपए का ए बेचेंगे तो 120 रुपए का ही बी बिकेगा, बॉक्स ज्यादा बड़ा हो गया। 240 रुपए की सेल्स होगी, 120 रुपए 50 पैसे कमा के देंगे और दूसरे वाले 120 रुपए 25 पैसे कमा के देंगे, तो कितना कमाएंगे हम 90 पक्का। 90 डिवाइडेड बाय 240 यही चाहे। अब बताओ सर हमारी जो सेल्स है वो कितनी है। अगर इसमें से मैंने वेरिएबल कॉस्ट हट कैलकुलेट करनी है, कैसे करूं सर, आप सीएम कैलकुलेट कर लें। 37.5% सीएम निकाल लें, कितना 1.5 लाख। तो हमारी वेरिएबल कॉस्ट होगी कितनी, हमारी फिक्स कॉस्ट कितनी होगी, नोइंग द फैक्ट कि हमारे 5,10,000 रुपए की टोटल कॉस्ट है। अब हमने कुछ निकालना है, वो ये कि सर हमने फिक्स कॉस्ट लेनी है प्लस क्या करना है जी 8 लाख, ऐसा सही कर रहा हूं मैं। 5% डिवाइडेड बाय कितना आ रहा है 43002। या अल्लाह तेरा लाख लाख शुक्र है, कितने लोगों ने ये फिगर निकाल ली थी, कितने लोगों से गलती हुई इसके अंदर, कहां गलती हुई, अमाउंट में या ये फंक्शन में। अच्छा फिक्स कॉस्ट 360 कोई मसला नहीं, चलो फिक्स कॉस्ट ऐड नहीं की थी, खाली प्रॉफिट ऊपर रख दिया था फर्स्ट स्टेप। चलो लास्ट स्टेप में थोड़ा बहुत डिफरेंट, चलो कोई मसला नहीं, थोड़ा बहुत डिफरेंट चलेगा, वेरीफाई भी करना सही, कोई मसला नहीं। अच्छा सुनो तैयार हो, मैं भी तुम्हें दे रहा हूं एक पेपर का क्वेश्चन, ठीक है, आपने वो सवाल सॉल्व करना है। ये सवाल सॉल्व होगा 70-80%, मैं 100% एक्सपेक्ट नहीं कर रहा। कितना सॉल्व करना है 70-80% दूं। फंक्शन एक दफा फिर बता दें, फंक्शन यार ये 724वीं दफा हम देख रहे हैं, हमने उसमें ये देखा कि आप फिक्स कॉस्ट के साथ टारगेट प्रॉफिट क्या कर दें, ऐड कर दें। अच्छा टारगेट प्रॉफिट इधर दो दिए हैं। अच्छा 2 मिनट के लिए ना बोर्ड पे देखो, एक छोटी सी कैलकुलेशन में करवाना चाह रहा हूँ। फिक्स कॉस्ट कैसे आई, इससे ऊपर अभी मैंने सवाल कराया,
यहां पर सुनो, इस बंदे ने का टोटल कॉस्ट है 5,10,000। टोटल कॉस्ट में से मैंने वेरिएबल कॉस्ट निकाली कितने की, 2.5 लाख रुपए की। अब अगर सवाल ये कि 2.5 लाख कहां से आया, तो फिर इसका मतलब है ईमान खतरे में। सर ये टोटल कॉस्ट में 2.5 लाख निकला, वेरिएबल कॉस्ट क्या बच गया 260, फिक्स कॉस्ट। ये 2.5 लाख रुपए कहां से आए, सर 2.5 लाख रुपए है 4 लाख की सेल्स में से सीएम हटाना। सीएम कितना है जी 37.5%। तो 4 लाख की सेल्स में अगर 37.5% यानी 1.5 लाख का सीएम है, तो बाकी क्या होगी वेरिएबल कॉस्ट। टोटल कॉस्ट में अगर वेरिएबल कॉस्ट 2.5 लाख है तो बाकी क्या होगी। अल्लाह तेरा शुक्र है। 2 मिनट के लिए बोर्ड पे देखना, एक छोटी सी कैलकुलेशन में करवा रहा हूं। दो मिनट के लिए बोर्ड पे देखना है, 2 मिनट 2 मिनट 2 मिनट, सारी चीजें छोड़ दो। एक चीज प्रूफ करने जा रहे हैं, बोर्ड पे देखो बेटा। मुझे एक बात बताओ, आपने अभी कहा कि फिक्स कॉस्ट है कितने की 260। टारगेट प्रॉफिट मेरे पास एक है फिक्स अमाउंट का, कितना 0.75 से डिवाइड कर दिया मैंने, क्या आ गया 106667। ऐसा दूसरा टारगेट प्रॉफिट क्या है मेरा 5% ऑफ सेल्स, इसको मैं डिवाइड कर रहा हूं 0.75 ऐसा। ये आ रहा है 6.67% ऐसा। अच्छा मेरा सीएम रेशियो कितना है 37.5%। पक्का जी। अब मैं निकाल रहा हूं जनाब टारगेट सेल्स। कैसे निकालूं, मैंने कहा जी फिक्स कॉस्ट प्लस ये वाला प्रॉफिट डिवाइडेड बाय सीएम माइनस दिस। ये आप क्या कर रहे हैं सर हैं? यही जवाब आया, आपने अभी निकाला था नहीं। आप छोड़ दो मैंने क्या किया उसको, ये जवाब आ रहा है नहीं आ रहा है, ये आ रहा है। कितने लोगों को ये पुराना वाला जो मैंने भी तरीका किया वो उनको पता था, मैंने क्लास में कराया। मैं बताता हूँ, कुछ नहीं कह रहा मैं। उस क्लास पे जाते हैं ना, सबूत अल्लाह का शुक्र है इधर मिटते नहीं है। मैंने आपको बताया था कि जब टारगेट प्रॉफिट परसेंटेज में दिया हो, आप चाहो तो ऊपर ऐड कर दो या सीएम में से माइनस कर दो, कुछ जहन में जोर डालो, कुछ सोचो हैं। याद आ रहा है, ये रहा ये रहा ये रहा ये रहा, बताया था चर्सियों, बताया था कि तुम लोगों ने सर 1 रुपए की सेल की, 75 पैसे की वेरिएबल कॉस्ट आई, 10 पैसे आपने प्रॉफिट के लिए रोक लिए, बाकी 15 पैसे आपकी फिक्स कॉस्ट है। मैं ये दोबारा समझा नहीं रहा, आप जिस तरीके से जा रहे हो बिल्कुल सही है। तो फिर आप ये क्या करवा रहे हैं, प्रूफ करा रहा हूं कि ये सेल्स वाकई सही है या नहीं। कितने की सेल्स आ रही है 4302703, ये सेल है टोटल। मुझे बताओ सर मेरे पास एक वेरिएबल कॉस्ट होगी, फिर क्या होगा, वेरिएबल कॉस्ट कितनी है नहीं पता, सीएम कितना पता है 37.5% है यस सर। वेरिएबल कॉस्ट कितनी बची, बैलेंसिंग फिगर यही है। सिर्फ हम इसको क्या करें, प्रूफ कर रहे हैं कि जो आपने वैल्यू निकाली सही निकाली या नहीं निकाली। अब बताओ इसमें से क्या लेस करूं, फिक्स कॉस्ट कितनी है वो 260, क्या बचेगा बेटा मेरे पास प्रॉफिट बिफोर टैक्स कितना है वो, इस पे क्या लगना चाहिए कितने परसेंट, ये आ गया जी इस पे टैक्स ऐसा। क्या बचा प्रॉफिट कितना, ये रहा जी प्रॉफिट आफ्टर टैक्स। अब बता इसमें से मैंने कहा एक एब्सोल्यूट प्रॉफिट है कितने का 8 लाख, तो बाकी क्या बचा, ये है मेरे पास 5% ऑफ, चेक करो 5% ऑफ सेल्स बनता है नहीं बनता, सेल्स है ये रही मल्टीप्लाई बाय 5%,
बन रही? ये सिर्फ मैंने प्रूफ करने के लिए किया, बाकी आपने सेल्स सही निकाली थी। ऐसा मैंने जिस तरीके से निकाला वो छोड़ दो, नहीं है वो, आप ऊपर ही रखें। जो प्रॉफिट है प्लस टारगेट प्रॉफिट परसेंटेज में दिया तो ऊपर रख दो, कोई मसले वाली बात नहीं। ये मैं उठा के ना यहाँ रख रहा हूं ताकि कोई बच्चा कल घर पे इसको सॉल्व करे तो उसको समझ आ जाए कि ये वाकई प्रूफ भी हुआ था। कहां गया वो? ये रहा जी। कितने लोगों ने 4302 की फिगर निकाल ली? वेरी गुड। अब मैं आपको सवाल दे रहा हूं, बाखुदा इससे मिलता जुलता होगा, लेकिन मैं एक्सपेक्ट कर रहा हूं सेम अच्छे अल्फाज क्या होंगे। मैं सब ठीक है, मैं गलत अल्फाज नहीं इस्तेमाल करूंगा, क्लास है, लेकिन मैं सोच वही रहा हूं जो आप बोलना नहीं चाह रहा मैं। ठीक है जी, मैं आपको दे रहा हूं ना सवाल, अभी आप देखो, आप वही मैसअप करोगे, यानी कि गलत बात है सर। 16 मार्क्स का सवाल है, 16 नंबर का क्वेश्चन। ये रहा जी आपकी स्क्रीन पे, ये किताब का क्वेश्चन नंबर 25 है। ये किताब आपको सर इंडिया से मंगवानी पड़ेगी, ऐसा है, मुश्किल से हाथ आती है ये। सुनिएगा दोस्त, सुनो। एक दफा हुआ ये कि एक बच्चा मेरे पास आया, रो गया, यहाँ पे फीस भर दी है, किताब के पैसे नहीं है, नहीं है, माँ बाप नहीं देते हैं, आंखों में आंसू है उसके। मैंने किताब गिफ्ट कर दी उसको। 20 दिन बाद पिकनिक हुई, वो सबसे पहला बंदा था, पहला रजिस्ट्रेशन उस हरामखोर का हुआ। आ गया पैसे लेके, ये 2000 रुपए पिकनिक दादा है? मेरे अंदर एक इखलाकियात का एक लेवल है, मैं मतलब उसको फिर मैंने बोला नहीं, मैंने कहा यार ये कहां से आया। एक आया हमारे पास, मैं ये फैक्ट आपको बता रहा हूँ कि लोग किताब में पैसा इन्वेस्ट करने में उनको मौत आती है। किताब नहीं है, नहीं हो सकता, सॉफ्ट में दे दे, मैं सॉफ्ट में पढ़ूंगा। मैं दे दी किताब, मैंने कहा ये लो पढ़ लो, सॉफ्ट में पढ़ लो। तीसरे चौथे दिन मैं फेसबुक स्क्रॉल कर रहा था, तो एक पॉइंट पे आगे भी बेगम ने कहा रुको रुको रुको, अब साथ बैठी हुई, उसने कहा ये वाला सोफा में ढूंढ रही हूँ। अब उस सोफे में बंदा बैठा है, वो सोफा 3.5 लाख रुपए का, एक सोफा 3.5 लाख रुपए के सोफे, भाई बैठा, किताब के लिए पैसे नहीं है, तशरीफ रखने के लिए अच्छी चीज रखी है, किताब के लिए पैसा नहीं है। ये आपको मैं गैरत दिला रहा हूं, ठीक है जी। अब आओ जरा दोस्त इस सवाल पे आ जाओ, बोर्ड में देखो। ऐसे मजा नहीं आएगा, ऐसे मजा नहीं आएगा, ये ऐसे मजा नहीं आएगा, रुको, नहीं 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 नहीं, ये तो हमारी किताब में ना, रुको 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 बेटा रुको, ऐसे मजा नहीं आएगा। मैं चाह रहा हूं कि उसी मनूस फॉन्ट में आपको दूं जिसमें आईकैप के सवाल आते हैं। ये आईकैप का क्वेश्चन है 16 मार्क्स का। एक कह रहे जनाब, एबीसी लिमिटेड डील्स इन मैन्युफैक्चरिंग ऑफ टेबल्स एंड चेयर्स, ऐसा। द प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट फॉर द कंपनी फॉर द ईयर एंडेड, एंडेड का मतलब गुजर चुका, 30 जून 2014 को साल गुजर गया। सर इसमें हमने 2,43,000 की सेल्स की, ठीक है जी। 2,11,500 रुपए का एक खर्चा किया, 57,300 रुपए का दूसरा खर्चा किया। उसके बाद आया कंपनी का लॉस बिफोर टैक्स। हमारे लिए ब्रेक इवन में खर्चा चाहे किसी भी नस्ल का हो, सिर्फ दो ही खर्चे हो सकते हैं, या फिक्स, तो आपने इन दोनों को क्या करना है, ऐड कर देना, टोटल निकाल देना। टोटल में से आपने वेरिएबल अलग करना है, फिक्स अलग करना है। इस कंपनी का टैक्स कितना है जी? सर इस कंपनी का टैक्स नीचे दिया हुआ है 34%, ठीक है जी। कितना? आप एग्जाम में भाई टैक्स रेट देख लेना, 25 पे आदि हुए हो, वहां जाके 34 आया, 25 पे टिका के आ गए, ये नहीं करना, ठीक है जी। ये कह रहे जनाब सेलिंग प्राइस पर टेबल इज 22,000 एंड वेरिएबल सेलिंग प्राइस पर चेयर इज 8,000। दोनों का सीएम रेशियो 35 और 30% है। टेबल और चेयर बेची जाती है 1:4। अब मुझे एक बात बताओ सर, ये इसने अंग्रेजी में लिख के दे दिया, मैं आपको क्या बना के दे देता हूँ, टेबल बना के दे देता हूँ, ऐसा। बजाय ये टेबल बनाने के जो मैंने सवाल में आपको दिया था, कहाँ गया, ये टेबल बनाने के इस बंदे ने आपको क्या दे दिया,
लिख के दे दिया। अच्छा जी आगे बढ़ो आगे बढ़ो आगे बढ़ो, लिखेगा नहीं कोई, रुको। क्या चीज? सेम रेशियो दिया तो है उसके अंदर। हाँ जी, फिर वो कह रहा है टैक्स रेट है कितना, 34%। गौर से सुनो, फिर उसने एक फजूल की फिगर दी है, शेयर कैपिटल है 180 मिलियन, ये पता नहीं क्या होता है, हमें पता ही नहीं। अच्छा फिर उसने एक और फजूल सी चीज दी, 80% ऑफ ऑपरेटिंग एक्सपेंसेस आर फिक्स। भाई हम अपने तरीके से फिक्स और वेरिएबल निकाल लेंगे, हमें ये इंफॉर्मेशन नहीं चाहिए। ये सिर्फ उसने दी बच्चों को जलील करने के लिए। अब मुझे एक बात बताओ, ये भी मेरे किसी काम की चीज नहीं है, अभी नहीं है। आप मुझे ब्रेक इवन निकाल के दें 8 मार्क्स। ये सवाल है सीए फाइनल बीएफडी का। शाबाश शुरू हो जाओ। बिल्कुल सही है, ये कैफ का क्वेश्चन नहीं है, ये सीए फाइनल का क्वेश्चन है। ठीक है, गुरूर करना भी नहीं, अभी बहुत आगे जिंदगी, रुक जाओ। पहले एक बात बताओ सर, हमारे पास क्या क्या है? चर्स और अच्छा, और जो याद आ रहा है बताते जाओ बेटा। हाँ इस वेरी गुड। और मैथ है कितना जी? 22 और 8। वेरिएबल कॉस्ट मुझे नहीं पता, सीएम रेशो पता है कितने का, 35 3530 ना। टेबल का 35 है और शेयर्स का 30 है, तो 30 से 2.4 हो जाएगा, और इधर यही है। अच्छा मेरे बच्चों प्लीज बोर्ड पे देखो, रेशो एक टेबल बिकता है तो साथ में, सर मेरे पास रेशियो रुपीस में कितना कितना जी? और 22 रुपए का ए बिकता है तो 32 रुपए का बी बिकता है, टोटल 54 रुपए की सेल्स होती है। 22 रुपए में 35 पैसे और 32 रुपए में कितना आ रही है बेटा? अल्लाह के वास्ते यहां देख लो, 17.3 डिवाइडेड बाय एग्जैक्ट 04 आ रहा है। ये 73 30, ये 17 सही है ना? ये आ रहा है 32.037, बस सही है। इसको 3 डिजिट्स तक भले ले जाओ, कोई टेंशन नहीं। डन। यहां तक कितने लोगों ने निकाल लिया? 4 नंबर मिल गया आपको, 4 नंबर, 8 में से 4 नंबर इस काम के। ठीक है, अब पास। सर मेरे पास सेल्स कितनी है? 240। मुझे नहीं पता वेरिएबल कॉस्ट कितनी है, हाँ मुझे इतना पता है कि सीएम परसेंटेज कितनी है, 32.037। कितना? 77। अच्छा चलो सही है। 243 में बाकी क्या है? 165। सही है, 150 आ रहा है, किसी का कोई टेंशन नहीं। मेरे बच्चों ये मैं 734वीं दफा स्टेप करने जा रहा हूं। एक कंपनी का टोटल कॉस्ट कितना है? 268800। मेरे बच्चों प्लीज बोर्ड में, इस टोटल कॉस्ट में से एक हिस्सा वेरिएबल कॉस्ट है, दूसरा क्या होगा? कितनी है वो?
10 101 है। चलो जी बेटा, अल्लाह के वास्ते 7 रुपए को छोड़ दो, जान छोड़ दो, इसे लड़ रहे हो ग्रुप। प्रॉफिट बिफोर टैक्स कितना? 25,800। ये प्रॉफिट है लॉस है? लॉस है। हमारा मकसद इससे अचीव हो गया, फिक्स कॉस्ट मिल गई है। कितनी है फिक्स कॉस्ट? 1,03,600 डिवाइडेड बाय 32.0 32 549। यार बोलना नहीं चाह रहा यार, बाढ़ में गया, छोड़ दो, अच्छे अल्फाजों में दफा करो। एक नशे कह रहा है सर एक काम करें, 3 0 के साथ करके देखा, आप कर लेना घर पे बेटा, ठीक है जी। बोर्ड पे देखो, बोर्ड पे देखो, छोड़ दो सारी चीजें, अल्लाह के वास्ते सारी चीजें छोड़ दो, बोर्ड पे देखो, फोकस करो। मुझे बताओ कितने लोगों ने सवाल 80% से ऊपर सही किया? वेरी गुड, एक्सेलेंट। चलो जी, यहां देख लो, इधर देख लो भाई, बार्सिलोना, बार्सिलोना है भाई इसका। हाँ सलामा। अच्छा सर प्लीज बोर्ड पे देखिएगा दोस्त। हमारे साथ एक बच्चा था, उससे पूछा गया तुम फुटबॉल देखते हो? उसने कहा फेवरेट खिलाड़ी रोनाल्डो, ठीक है, रोनाल्डो। हाँ। चलो, बार्सिलोना और रोनाल्डो, प्लीज बोर्ड पे देखो। सर मुझे एक बात बताएं, एक चीज होती है शेयर कैपिटल, पता क्या होता है? ये अवाम ने पैसा दिया कंपनी को, अवाम ने शेयर कैपिटल के नाम पे पैसा दिया कंपनी को, क्या सोच के दिया है कि कंपनी उस पे उनको प्रॉफिट देगी, डिविडेंड देगी। और तो सुनो, देखो यार डिस्कशन नहीं, यहाँ देखो, कंपनी के जो मालिक हैं, जैसे आप सारे शेयर होल्डर्स, अगर एक कंपनी बनाओ, पैसा दो उसको, तो वो क्या कहलाएगा? शेयर कैपिटल। ये इन्वेस्टमेंट है किसकी? अवाम की। अवाम ने इन्वेस्टमेंट एक कंपनी में की 1 लाख रुपए की, और तो सुनो, और कंपनी से डिमांड किया कि जो पैसा हम आपको दे रहे हैं, आपने इसमें हमें प्रॉफिट कमा के देना है। कंपनी ने कहा प्रॉफिट कमा के देना, कितना कमाना है? उसने कहा भाई इतना कमाना है कि इसमें से हमें डिविडेंड मिलना चाहिए 5%। कितना? यानी कि हर साल हमें 5,000 रुपए का डिविडेंड मिलना चाहिए। तो कंपनी ने कहा भाई मेरा टारगेट हो गया 5,000 कमाना। हमने कहा नहीं नहीं, रुको रुको रुको, तुम्हारा टारगेट 5,000 नहीं है, तुमने इसके अलावा 4% ऑफ सेल्स भी कमाना। कंपनी ने कहा यार जब आपको देना मैंने 5,000 है, तो मैं बाकी क्यों कमाऊं? शेयर होल्डर ने कहा हमने अपनी कंपनी को ग्रो भी कराना है, बड़ा भी बनाना है, तो तुम कमाओगे ज्यादा। कितना कमाओगे? 5,000 भी कमाओगे, 4% ऑफ सेल्स भी कमाओगे, हमें क्या दोगे? 5,000 रुपए, बाकी कंपनी के अंदर ही रखोगे। ऐसा बताओ हमारा टारगेट प्रॉफिट कितना है? 5,000 प्लस 4% ऑफ सेल्स। ऐसा ये 5,000 कैसे आया? शेयर कैपिटल पे हमने परसेंटेज लगा दी। ऐसा अब आओ जरा इस सवाल को रीड करो, मैं इस लाइन को दोबारा जिंदा कर रहा हूं। ये कह रहा हमारा शेयर कैपिटल है 180 मिलियन। 180 मिलियन को लिखने जाओगे ना, ऐसे आएगा। अच्छा वैसे ही हम 3 0 काट के काम कर रहे हैं, तो ये 3 0 में काट देता हूं, ये रह गया 1,80,000, 1,80,000 विथ 3 0, ठीक है। अब ये कह रहा है जनाब डिटरमिन द नंबर ऑफ टेबल्स एंड चेयर्स वी नीड टू बी दैट नीड टू बी सोल्ड इफ द कंपनी वांट्स टू पे अ डिविडेंड ऑफ 10%। इसका 10% कितना होता है?
इसका मतलब है एक हमारा टारगेट प्रॉफिट आ गया कितना, 18,000 आ गया। और फिर वो कह रहा है एंड प्रॉफिट अमाउंटिंग टू 4% ऑफ सेल्स। आपने इसके अलावा और क्या कमाना है, 4% ऑफ सेल्स। दो टारगेट प्रॉफिट है आप कितने, कौन कौन से, 18,000 और 4% ऑफ सेल। याद रखना आप टैक्स भी पे कर रहे हो, तो आप उसको टैक्स के लिए ग्रॉस अप करोगे। टैक्स का रेट कितना है, ये रहा 34%। कितना, 34%। अब मुझे काम करो, इसी सवाल में ये बताओ कि मैं 18,000 का प्रॉफिट कमा के बांटूं भी, 4% और कमाऊं, ठीक है जी, और मेरा टैक्स रेट कितना है, तो बताओ मैं कितने रुपए की सेल करूं कि ये सब कुछ कमा लूं। शाबाश, ये सवाल आपके सामने। शाबाश, क्या क्या कमाना है, 18,000 प्लस 4% ऑफ सेल। शाबाश, कितना, 2 मिलियन। बहुत ज्यादा बता रहे हो। ना ना ना, एक बच्चे ने भी बिल्कुल सही कहा, लगभग। सवाल दोबारा दिखा दे जी। सवाल ये जी, नंबर को छोड़ दो, आप मुझे अमाउंट निकाल के दे दो, कितने रुपए की सेल करूं कि मैं 8,000 रुपए का, 18,000 रुपए का डिविडेंड भी दूं, यानी टारगेट प्रॉफिट मेरा 18,000 एक है और 4% ऑफ सेल्स एक और है। दो टारगेट प्रॉफिट्स हैं। 5045,039 बिल्कुल सही। बताओ मेरे बच्चों, मेरे पास टारगेट प्रॉफिट कितना है, पहले बताओ फिक्स कॉस्ट कितनी है, 103 प्लस 18,000 डिवाइडेड बाय 66%। ये क्यों, 34% का टैक्स रेट है और 4% ओवर और सेल्स डिवाइडेड बाय सेल्स कितना, सॉरी सीएम रेशियो कितना, 504। पक्का, चलो जी मेरे प्यारे बच्चों, प्लीज बोर्ड पे देखो। ये वाला पार्ट कितने लोगों ने सही कर लिया था। अभी इससे पहले मैंने यही सवाल अल्लाह की कसम यहां कराया, ये रहा, या अभी कराया, अभी। मुर्गी जितनी अकल है तुम लोग, फौरन भूल जाते हो। अभी कराया मैंने, ये नहीं कराया था। दो टारगेट प्रॉफिट थे, छत पे चढ़ाया हमने, उसको डिवाइड किया है जी मेरा बच्चा। यार एक मिनट, ये 18,000 5% जो क्वेश्चन में तो कुछ दिया हुआ ही नहीं था सर, ये कहां से आ गया। उर्दू जुबान में उसने क्लियर कट कहा कि कंपनी डिविडेंड पे करना चाह रही है 10%। ऐसा, शेयर कैपिटल कितना है कंपनी का, 180 मिलियन। 180 मिलियन का 10% लो, कितना होता है, 180 मिलियन का 10% लो, लेकिन एंड में उसके 3 जीरो काट दो, कितने आते हैं, 18,000 रुपए आते। क्लियर। यार एक मिनट, जवाब सवाल सुनो। नहीं, किसने कह दिया कि प्रॉफिट पे डिटर्मिनेशन होती है। मुझे एक बात सुनो, सुनो बेटा, यार अल्लाह के वास्ते इधर इतनी बातें हो रही होती हैं, मैं वहां कॉन्सेंट्रेट ही नहीं कर पाता। देखो सुनो एक चीज, आमतौर पे जब आप अकाउंटिंग पढ़ रहे होते हो, ठीक है ना, या जब आप स्टॉक मार्केट में जाके खड़े होते हो ना, कंपनी डिविडेंड अनाउंस करती है 5%, 10%, 20%, वो हमेशा बुक वैल्यू पे कोट कर रही होती है, पार वैल्यू पे कोट कर रही होती है। लेकिन जब हम फाइनेंशियल मैनेजमेंट पढ़ते हैं, वहां हमें सिखाया जाता है कि एक पढ़े लिखे बंदे को कभी भी बुक वैल्यू के ऊपर परसेंटेज कैलकुलेट नहीं करनी चाहिए। लेकिन याद रखना, अवामुन नास में जब भी डिविडेंड अनाउंस होगा, किस पे अनाउंस होगा, बुक वैल्यू के ऊपर। आप आज भी किसी कंपनी के डिविडेंड को खोलो ना, जो स्टॉक मार्केट पे अनाउंसमेंट आती है कि इस कंपनी ने कितना डिविडेंड दिया, वो कहते हैं जी 200%। 200% किसका, पार वैल्यू का। ठीक है जी, तो ये मैं सिर्फ उस बच्चे को एड्रेस कर रहा हूँ, बाकी को नहीं कर रहा। ठीक है जी, वो शायद एमएफए पढ़ रहा हो तो उसको चीजों का आइडिया जी। आंसर बता दें, ये आंसर ही बताया ना बेटा, कॉपी का नंबर तो नहीं है मेरे। हाँ जी जी, इन रुपीज है ना, कोई मसला नहीं, इसको आप दो हिस्सों में तोड़ दो। किन दो हिस्सों में, ऊपर रेशो निकाला आपने, रेशो ये रहा निकाला हमने सर, ये रहा 22 और 32 के रेशो, इसमें तोड़ दो तो रुपीज में आ जाएगा, सेलिंग प्राइस से डिवाइड।
सर इंफॉर्मेशन यार अल्लाह के वास्ते बेटा, मैंने अहमद उस वक्त भी बताया कि इंफॉर्मेशन में लिखा है 80% ऑफ दी, तुम लोग कर लो पहले बातें, फिर हम पढ़ लेंगे। ऐसा कर लो पहले, सुकून से कर लो बातें, सारी कर लो। तो उसमें मुंह क्यों दे रहा है भाई तू? यहां देख लो दोस्त भाई, एक बच्चा कह रहा है सर इस सवाल में लिखा था 80% ऑफ ऑपरेटिंग एक्सपेंसेस आर डायरेक्टली एट्रीब्यूटेबल टू द नंबर ऑफ यूनिट सोल्ड। वो कह रहे 80% ऑपरेटिंग एक्सपेंसेस का अमाउंट वेरिएबल कॉस्ट है। तो भाई मैं सिर्फ ऑपरेटिंग एक्सपेंसेस को क्यों लेके चल रहा हूं, मुझे तो ये भी देखना है ना, तो मैं दोनों को मिला देता हूं। अब ये लाइन उसने डाली इसीलिए थी कि क्या हो, बच्चा कंफ्यूज हो, बच्चा कंफ्यूज हो। भाई मुझे एक बात बताओ, आपके लिए सारी की सारी वेरिएबल कॉस्ट एक ही है, चाहे वो मैन्युफैक्चरिंग हो चाहे वो नॉन मैन्युफैक्चरिंग हो, हम सारी वेरिएबल कॉस्ट को वेरिएबल कंसिडर करते हैं। सारी फिक्स कॉस्ट को हम क्या करते हैं, फिक्स कंसिडर करते हैं, चाहे वो कहीं से भी आई हो। ठीक है जी। तो ये इन्फॉर्मेशन उसने किस लिए दी थी? जलील करने के लिए। उसने कहा अगर एक बंदा सीधा सीधा जा रहा है, थोड़ी सी उंगली करो ताकि परेशान हो जाए, आपने इसको इग्नोर करना है। ठीक है जी, बड़े हम आगे जी। मेरा बच्चा, हाँ वेरी गुड सर। जरा लो 180 मिलियन का 10% कितना आता? मैं एक मिनट में आराम से करता हूँ। ये हमने लिया सर, 1 0 काट दिया, आ गया 10%। कितना हो गया जी? 18 मिलियन हो गया। हम काम कर रहे हैं 3 0 काट के। काट सर 3 0 कहां से काट के कर, ये रहा बेटा, है सर, कोई मसला नहीं, आप इससे लेके चल, कोई टेंशन नहीं। तुमने जो फिक्स कॉस्ट ली है वो तुमने कितनी ली है? तुम्हारी फिक्स कॉस्ट कितनी है? तुम्हारी फिक्स कॉस्ट होनी चाहिए 103657 के आगे 3 0 है। अब तुमने आधा तीतर बना दिया, आधा बटेर बना दिया ना। मसला है कि आधा सवाल तुमने कर दिया है थाउजेंड्स में, आधा किसमें कर दिया? नंबर में। सारा थाउजेंड्स में करो या सारा नंबर्स में, ठीक है ना, अदरवाइज फिर मामला अजाब कर दोगे। अभी मुझसे डिस्कस कर लेना क्लास के बाद, सही कर देता हूँ। बड़े हम आगे जी। मेरा बच्चा, ये कैसे पता चलेगा कि, जरा जोर से, ये कैसे पता चलेगा कि इग्नोर करना है? आसान बात, एक दफा और सुन लो। एग्जाम में जब आप ब्रेक इवन के सवाल सॉल्व कर रहे हो, आपके लिए मैन्युफैक्चरिंग कॉस्ट हो या नॉन मैन्युफैक्चरिंग कॉस्ट हो, किसी भी रंगो नस्ल मजहब की कॉस्ट हो, आपके लिए सिर्फ दो ही क्लासिफिकेशन है। कौन सी? वेरिएबल और फिक्स। ऊपर उसने दो कॉस्ट दी है, कॉस्ट ऑफ गुड सोल्ड और ऑपरेटिंग एक्सपेंसेस। मैं इन दोनों में से वेरिएबल और फिक्स अलग अलग नहीं करूंगा, मैं इन दोनों को मिला के एक वेरिएबल और एक फिक्स निकाल लूंगा, ताकि मेरा काम क्या हो सके, आसान हो सके। ठीक है जी। ब्रेक इवन सेल्स का पीएनएल बनाया तो उसमें प्रॉफिट 0 नहीं आ रहा। इन्ना लिल्लाह, क्या आ रहा है प्रॉफिट? क्या आ रहा है इसके अंदर? अजीजुद्दीन प्रॉफिट क्या आ रहा है? जल्दी बताओ हैं? ऐसे सवाल नहीं पूछा करो, बंदे का रोजा होता है और वो पढ़ा भी रहा हो तो फिर उसको क्या ख्यालात आते हैं। अजीजुद्दीन क्या आ रहा है बेटा? जवाब तो दे दो मेरा बच्चा, कोई फर्क नहीं पड़ता इससे। मलिक एक नजम बिल्कुल सही है ये। सर ये एडिशनल रिक्वायरमेंट होती है पेपर में, तो वो पढ़ू तो चलेगा। इनो ब्रेक इवन एंड प्रॉफिट, कोई मसला नहीं है। आओ बेटा जरा ये मैं प्रूफ भी कर दूं। ठीक है जी। वो एक बंदे को जूते पहनाए, वो कह रहा है मेरा अंगूठा नहीं घुस रहा। दूसरा कह रहा है जी बेटा प्लीज बोर्ड पे देख लो, इधर देख लो यार, तुम लोगों के आधे मसाइल बेटा इधर बोर्ड पे देख लो, अल्लाह के वास्ते। मुझे बताओ मेरी फिक्स कॉस्ट कितनी है? 103। टारगेट प्रॉफिट कितना है सर? 18,000। दूसरा टारगेट प्रॉफिट कितना है? 4% ऑफ सेल्स। सीएम कितना है हमारा? 0.32032 या 037। 66 से 64 है।
सीएम रेशियो कितना है हमारा 32.037 ऐसा। भाई यही सेल जा रही है सबकी। अजीजुद्दीन तुम्हारे चक्कर में हम जलील हो रहे हैं, यहां देख लो ये आगे सेल। सर मुझे पता है सीएम कितना है 5,04,000 का 32%। वेरिएबल कॉस्ट कितनी है सर? सर फिक्स कॉस्ट सवाल में गिवन है, निकाल लिया हमने। टैक्स कितना है सर? टैक्स हमारे पास 25% नहीं है बल्कि 34%। ऐसा। फिर हमने 18,000 रुपए का क्या दिया होगा? डिविडेंड दिया होगा। जो बाकी बचा है 59,000 समथिंग, जरा ये चेक करो। चार 4% है ना हमारा सेल्स, ये आ रहा 4% सेल्स। अब मैं एक बात बताऊं, एक बच्चा कह रहा है सर मेरे पास एंड में आगे 20,000 रुपए बच रहे हैं, तो बचेंगे ना भाई, ये 20,000 बचेंगे ना, ये परसेंटेज ऑफ सेल्स भी था। क्लियर हो गया भाई? चलो सही हो गया जी। अजीजुद्दीन का सर काइंडली व्हाट्सएप पे क्वेरीज का रिप्लाई कर दें। कुछ क्वेरीज हैं प्लीज पूछ लो यार, मैं जवाब दे दूंगा मेरे भाई। क्लास में कोशिश करोगे क्लास में पूछ लिया करो। हाँ भाई हो गया पक्का? सर इसको मैं वहां डाल रहा हूं, रुक जाओ जरा सा, आपको एक होमवर्क दे के जा रहा हूं। बेटा 2 मिनट अगर चुप हो जाओ मेरी बात सुन लो, नहीं तो मैं जलील करूं। कुत्ते की दुम हो, यकीन करो बस। गुस्सा आता है लेकिन रोजा है, अभी क्या बंदा बोले। सर आपका होमवर्क है घर से, एक तो मैंने जो आपको सवाल दिया वो है, एक आपका होमवर्क है ये। यार ये क्वेश्चन है 2019 सितंबर का कैफ का, और अगर आप चेक करो ये एज इट इज वही सवाल है जो अभी तुमने किया। ठीक है जी। भाईजान दोस्त क्लास में बैठे हो, आराम से बात करो जी। सर ये आपने घर जाके करना है, देखना घर जाके। सर सीधा सवाल है, ठीक है, ये कैफ का क्वेश्चन है जो उससे सीए फाइनल का क्वेश्चन अभी मैंने आपको कराया ना, ये कॉपी करके 2019 में उससे पूछा। कर लोगे मैनेज? ठीक है जी। ये 15 मार्क्स का क्वेश्चन है और उसी तरह का सवाल है जिस तरह भी आपने देखा। इसमें सिर्फ क्या है, कारपेट्स और रग्स हैं, उधर क्या है चेयर्स और टेबल्स है। ठीक है जी, थैंक यू वेरी मच जी। ग्रॉस प्रॉफिट का क्या करना है बेटा? आग लगानी है। हमारे यहाँ सिर्फ सीएम और प्रॉफिट है, ग्रॉस प्रॉफिट वगैरह नहीं है। ठीक है, नहीं करो करो, कर दो अहमद, कर दूंगा भाई। पीडीएफ ग्रुप पे डल रहा है, सॉरी उस पे पोर्टल पे डल रहा है। अब पोर्टल पे पीडीएफ डलेगा, अभी ग्रुप पे नहीं मिलेगा। ठीक है।